ताकि संसार को पता चले कि जब मृत्यु आती है तो ये वैद्य हकीम डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं। दूसरी इच्छा कि जब मेरी सब यात्रा निकाली जाए तो पूरे रास्ते में मेरी दौलत बिछा दी जाए, ताकि दुनिया को ये पता चले जो सिकंदर जिसने आधी दुनिया को जीत लिया, जब मृत्यु आई तो ये दौलत भी कुछ नहीं कर पाई, यूं की यूं पड़ी रह गई। तीसरी इच्छा कि उस अर्थी से मेरे दोनों हाथ बाहर हों, ताकि दुनिया को ये सीख मिले आधी दुनिया को जीतने वाला सिकंदर जब मरा तो वो भी खाली हाथ गया, अपने साथ में एक चवन्नी भी लेकर के नहीं गया। इसलिए सज्जनों, जहां अवसर मिले दान करने का वहां कीजिए आप, क्योंकि एक बात ध्यान रखना, दान देने वाले से बड़ा दान लेने वाला होता है। क्यों? यदि लेने वाला मना कर दे कि भाई हमें आपका दान नहीं चाहिए, हमें आपके दान की आवश्यकता नहीं है, तो आप दे पाओगे नहीं। उस लेने वाले की उदारता है कि वो दान लेकर के आपके धन को अच्छे कार्य में लगा रहा है, धर्म कार्यों में लगा रहा है। यदि लेने वाला कह दे भाई हमें आपका आप घूम रहे हो भाई दान ले लो, लेकिन किसी ने भाई हमें चाहिए नहीं भाई, तो आप किसे दोगे? दान, भिक्षा और सहयोग तीनों अलग विषय हैं। ध्यान देना, दान, भिक्षा, सहयोग तीनों अलग अलग विषय हैं। हमने किसी भूखे को भोजन करा दिया, ये दान की श्रेणी में नहीं है, ये सहयोग की श्रेणी में है। किसी को भूख लगी, हमने उसका सहयोग किया, उसको भोजन करा दिया। किसी ने आपसे हाथ फैला करके मांगा, आपने उसको दे दिया, वो हो गई भिक्षा। लेकिन दान सबसे उच्च श्रेणी में आता है। दान धर्म कार्यों में किया जाता है, दान अच्छे कार्यों में किया जाता है, मंदिर देवालयों में किया जाता है। जहां कहीं मंदिर का निर्माण हो रहा हो और हम सहयोग करके दान दें, मंदिर निर्माण होगा। दान देने से गौ माताओं की सेवा होती है। आपके दान के सहयोग से ही 3 साल से ये प्रभु की कथा हो रही है, और केवल दान किया हुआ धन ही हमारे साथ जाना है। एक प्रसंग आता है कि एक गुरुजी ने अपने शिष्य को 3 रुपए दिए कि बेटा ये 3 रुपए लो, और 3 रुपए को 3 जगह पर खर्च करना है। पहली जगह ऐसी होनी चाहिए जिसका फल तुम्हें तुरंत मिल जाए, एक ऐसी जगह जिसका फल तुम्हें कभी ना मिले, और 1 रुपए ऐसी जगह खर्च करना जिसका फल जीते जी भी मिले और मरने के बाद भी मिले। वो शिष्य गया, उन 3 रुपयों को 3 जगह पर खर्च किया उसने। 1 रुपए की बढ़िया बढ़िया जलेबी खाई उसने गरम गरम। 1 रुपए जाकर के एक जगह पे नाच गाना हो रहा था, वहां फेंक दिया वैश्यालय में। और एक जगह पर भगवान की कथा चल रही थी, वहां जाके दान कर दिया। पहुंच गया गुरुजी के पास। गुरुजी ने पूछा भाई 3 रुपए कहां खर्च किए? बोले गुरुजी सबसे पहले मैंने 1 रुपए की जलेबी खाई, जिसका फल मुझे तुरंत मिल गया, मीठा मीठा। हाँ, तुरंत फल मिला, मीठा फल। एक जाकर के ऐसी जगह पर खर्च किया जिसका फल मुझे कभी नहीं मिलना है, ना जीते जी ना मरने के बाद, वैश्यालय में। और 1 रुपए जाकर के मैंने एक कथा में दान कर दिया, जिसका फल मुझे जीते जी भी मिलना है और मरने के बाद भी मिलना है, बाद भी।
इसको बंदी कर दीजिए। बोले गोविंद भगवान की। चिड़ी चोंच भर ले गई, घटा न सागर नीर, दान दिए धन ना घटे, कह गई दास कवि। दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है, ध्यान रखना। दान और सेवा ये दोनों चीजें कभी व्यर्थ नहीं जाती है। ये चीज आपके हर जन्म में साथ देंगे, और चाहे आप किसी भी लोक में चले जाएं, ये आपके कर्म और आपका दान ये हर जन्म में हर लोक में आपके साथ चलेगा। वह ऊपर जाकर के आपके गहनों का हिसाब नहीं लिया जाएगा, आपके बैंक बैलेंसों का हिसाब नहीं लिया जाएगा कि भाई कितने गहने बनवा के आए हो, कितना बैंक बैलेंस रख करके आए हो, कितना तिजोरी में भर के आए हो। नहीं, वहां ऊपर आपसे ये हिसाब लिया जाएगा कि आपने धर्म कार्यों में कितना दान किया है, आप अपने द्वारा जो आप कमा करके आए हो वो आपने कहां पर खर्च किया है। तो महानुभावों, एक ही बात कहूंगा, जहां आपको अवसर मिले दान करने का, चुकना मत कर देना। मंदिर देवालों का निर्माण होता है, मत सोचना आपने ठाकुर जी ने आपको एक देने का भाव बनाया है ना, तो आप दो की इच्छा कीजिए। कहीं पर गौशालाओं में गौ माताएं की सेवा हो रही हो, तत्परता से जाइए, सेवा कीजिए। ऐसे ऐसे धर्म कार्य हो जहां आपके धन की और दान की